आगमन का चौथा इतवार, पहला पाठ ईसाया अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14। प्रभु ने फिर आहाज से यह कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। सुसमाचार मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 18 से 24। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मनन चिंतन। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि ईश्वर यूदा के राजा आहाज को एक चिन्ह देना चाहते हैं, जिसके द्वारा ईश्वर यह प्रकट करना चाहते हैं कि वह सदा उनके साथ हैं और उन्हें उनके राज्य को सदा सुरक्षित रखेंगे और आशीष प्रदान करेंगे। वह चिन्ह यह था कि एक बालक उत्पन्न होगा और जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। आज का सुसमाचार यह दर्शाता है कि नबी ईसाया की वह भविष्यवाणी किस तरह से प्रभु यीशु में पूर्ण हुई। माता मरियम वह पवित्र कुंवारी थी जो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई, जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया जो इम्मानुएल कहलाता है। संत योसेफ जब ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाते हैं, तो ईश्वर का दूत उनके सपने में आकर उन्हें ईश्वर की योजना समझाता है। यूदा राज्य पर सदा से ही ईश्वर की विशेष कृपा थी। जब भी ईश्वर के चुने हुए लोगों पर कोई विपत्ति या संकट आया, तो ईश्वर ने सदा उनकी रक्षा की। लेकिन लोगों ने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया। ईश्वर नहीं चाहते कि ईश्वर पर भरोसा न करने की जो गलती राजा आहाज ने की थी, वही गलती संत योसेफ न दोहराए। अगर हम पूरे मुक्ति इतिहास को एक शब्द में समझने की कोशिश करें, तो वो एक शब्द होगा, इम्मानुएल। जब लोगों ने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, पाप के रास्ते पर गए, तो ईश्वर ने उन्हें निर्वासित किया। लेकिन उस निर्वासन के समय भी ईश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। उनके प्रति ईश्वर का प्रेम इन शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। क्या स्त्री अपना दुधमुआ बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे, तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, उन पर भरोसा नहीं करते, तो हम भी उन निर्वासित लोगों की तरह हो जाते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना मृत्यु को चुनने के समान है। लेकिन ईश्वर कहते हैं, मैं पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए प्रभु आज हमसे वादा करते हैं कि वह सदा हमारे साथ हैं। लेकिन यदि हम प्रभु को प्यार करते हैं, तो हमें उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। ईश्वर ने अपने से मेल कराने के लिए ही अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा है। हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को तभी महसूस कर सकते हैं जब हम अपने पापों को त्याग देंगे और अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देंगे। प्रभु यीशु हम सबों के दिलों में जन्म ले। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमें ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। आमीन।